काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं और सभी को मेरा नमस्कार। आपसे आज बात करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि 26 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम एनएमओपीएस के बैनर तले, उनके सहयोगी संगठनों के बैनर तले होने जा रहा है और जिस तरह की सूचना पूरे देश से आ रही है, हमें उम्मीद है कि ये बहुत बेहतर कार्यक्रम होगा और उत्साह लोगों में है, आक्रोश भी है क्योंकि एनपीएस की जगह हम सब ओपीएस मांग रहे थे और सरकार के कुछ सरकार परस्त यूपीएस ला के दे दिए नौजवानों को। 24 तारीख से जब से आया है, पूरे देश में हलचल है, नाराज़गी है और इसी को लेकर के हम सब 26 सितंबर को देश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर सभी लोग एक साथ मिल कर के अपने आक्रोश को हम लोग दिखाएंगे कि हमें ना एनपीएस चाहिए, ना ऊट पटांग पेंशन योजना यूपीएस चाहिए, हमें चाहिए हूबहू पुरानी पेंशन। और इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा गया है और लगातार लिख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन। आप सबका जो उत्साहवर्धन है, जो संगठन पर, नेतृत्व पर विश्वास है, उस सब के लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने देखा कि जब से यूपीएस आया है, लोगों में और ज़्यादा गुस्सा हुआ है और लोगों ने एक विश्वास जताया है एनएमओपीएस के बैनर पर और सहयोगी संगठनों पर कि अब लड़ाई बिल्कुल अपने मुकाम की तरफ है और हम सबको कहा जा रहा है बार बार कि बस एक धक्का और लगाना है, यन से यू हुआ तो यू से ओ भी हो सकता है। जब 20 साल की एनपीएस व्यवस्था को बदला जा सकता है तो जिसका भी गजट नहीं हुआ है, थोड़ा जोर लगाइए, वो आने ही ना पाए। ये संदेश पूरे देश में है। कुछ संगठन इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, गिने चुने कुछ लोग, लेकिन जब वो तारीफ़ करते हैं तो अगर वो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म को नीचे देख लें तो शायद उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो गलत राह पे हैं, क्योंकि देश का 1 करोड़ से ज़्यादा एनपीएस कर्मचारी, उसको हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। यूपीएस उपलब्धि नहीं है, नौजवानों के साथ धोखा है, तारीफ योग्य नहीं है, तकलीफ योग्य है। विशेषता गिनाने का वक्त नहीं है, बुढ़ापे में किस लाठी के दम पर चलेगा नौजवान, उसकी तरफ सोचने का वक्त है। हाँ, ये बात है कि हम वही बात कहते हैं जो सच है, लेकिन इस आंदोलन में 26 के अपील के साथ साथ मैं थोड़ा सा इतिहास के तौर पे आप सबको बता दूं, क्योंकि कभी डॉक्टर जब होता है दवा देता है, दवा के साथ परहेज बताता है, तो परहेज जानना जरूरी है। एनएमओपीएस आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बड़ा और ताकतवर संगठन है, जिसमें स्टेट के भी, सेंट्रल के भी लोग, एनपीएस वाले भी, ओपीएस धारी भी लोग, तमाम लोगों का इसने सहयोग और समर्थन प्राप्त है। और एनएमओपीएस के उपलब्धियों को बताने की शायद किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि एक मुर्दा मुद्दा को जिंदा करके आज राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने का काम एनएमओपीएस और उसके सहयोगी संगठनों ने किया। 4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई, किसी का कोई योगदान नहीं है सिवाय एनएमओपीएस, उनके सहयोगी संगठनों का। आगे भी जो होने वाले होंगे उसमें भी एनएमओपीएस का रोल है, वोट फॉर ओपीएस की ताकत है, उस अभियान का ये सिंबल है। मैं दवा के पहले मैं आपको परहेज बता देता हूँ। एनएमओपीएस के नाम पर तमाम सारे उससे मिलते जुलते संगठन बनाए गए हैं। कुछ सरकार के सरपरस्त हैं और जो सरकार के सरपरस्त हैं, कुछ उनके सरपरस्त हैं, इस बात को आप समझिएगा। और एनएमओपीएस से जुड़ी हुई तमाम लोगों ने नकली और गैर कानूनी तरीके से एनएमओपीएस को साइड में लिखने का काम कर रहे हैं। अभी 26 तारीख पूरा हो जाए तो आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी किया जाएगा, क्योंकि देश के लोगों को भ्रम डालने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं किसी को। और नए नए मंच, नए नए बैनर रोज़ बनाए जाते हैं। उनका मकसद पेंशन नहीं है, उनका मकसद कुछ और है। पद ले लेना, आज ये संगठन खड़ा कर लेना, कल वो खड़ा कर लेना, परसों वो खड़ा कर लेना, जबकि ज़रूरत थी एक साथ खड़े होकर के इस देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की जो एक सीधी लड़ाई, एक सीधा बिंब, एक सीधा संघर्ष चल रहा है, उसमें साथ देने का था। कुछ लोग सेंट्रल की बात अलग से, राज्य की बात अलग से, इसकी बात उसकी बात अलग से। पद लोलुपता में पेंशन नहीं मिलेगी,
या तो पद ले लीजिए या तो पेंशन ले लीजिए, क्योंकि परहेज बताना जरूरी है। तमाम लोग ऐसे इस पूरे आंदोलन को खतरा किससे एक तो हमारी लड़ाई सीधी सरकार से है, और लड़ाई क्या हमारी मांग है सरकार से। ये संघर्ष कितने लेवल का चल रहा है इसको आप समझिए। सरकार से संघर्ष है और चाटुकारों को पुरस्कार मिलते हैं, संघर्ष करने वालों को FIR मिलते हैं। सरकार कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेवानिवृत्त जिन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी, वेतन और OPS की मलाई खाई है, खा रहे हैं, उनसे भी बचने का समय है। कुछ लोग जो रोज नए नए बैनर, नए नए संगठन बना के आए हैं, एक मुद्दा एक मंच, NMOPS और OPS एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ लोग विभाग की बात करने लगते हैं कि विभाग लड़ेंगे। अगर विभाग की लड़ाई होती तो अब तक ये विभाग की लड़ाई कभी लड़ गई होती, लड़ी जा चुकी होती। मित्रों, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये विभाग की लड़ाई नहीं है, ये गुट की लड़ाई नहीं है, ये पद की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन चीज़ छीना गया है उसकी लड़ाई है। और आपको अगर समझ में आता है कि एक संघर्ष सही दिशा में ईमानदारी से बढ़ रहा है, तो रोज़ बनने वाले बिगड़ने वाले बैनरों, मंचों के चक्कर छोड़ करके सीधे आइए। ध्यान रखना, ये मंच और ये गुट और ये पद एक भी काम नहीं आएंगे बुढ़ापे में। बुढ़ापे में सिर्फ काम आएगा पुरानी पेंशन। और आज जिन राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है, चाहे राजस्थान, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे झारखंड, चाहे पंजाब, NMOPS की देन है। और आज वहाँ लोग पेंशन ले रहे हैं, सीमित दायरे में ले रहे हैं लेकिन ले रहे हैं। ये NPS से OPS में आए हैं, NMOPS का संघर्ष है, उनके साथियों का संघर्ष है, सहयोगी संगठनों का संघर्ष है। तो आज आपको परहेज के नाम पर एक तो सरकार रोज नई नई चीज़ें लाएंगी जो आपको UPS लाई, उनसे बचे रहना है। कुछ लोग जो सेवानिवृत्त हैं, OPS की मलाई खा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं देश के नौजवानों को, उनके भविष्य को गुमराह कर रहे हैं, उनसे सचेत रहना। रोज रोज मंच बनाने वाले, रोज रोज इधर उधर कूदने वाले, उनसे भी आपको सचेत रहना है। तीसरा, जो हमारे साथी इस उम्मीद में बैठे हैं कुछ लोग लड़ रहे हैं हमें मिल जाएगा, उनसे भी थोड़ा सचेत रहना है, उनको भी थोड़ा जगाना है कि लड़ाई सबकी है। तो कोई 90% लड़ रहा है तो आप 9% तो लड़ लो भाई। कोई 30 दिन अगर भाग रहा है तो आप 30 घंटे तो भाग लो कभी कभी। इनसे भी लड़ाई है, 4 चरण की लड़ाई है। उस दौर में तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारी परेशानियाँ, तमाम प्रशासनिक दिक्कतें, तमाम अभी 26 तारीख को लेकर के दिक्कतें, परेशानियाँ हो रही है, लेकिन लड़ कौन रहा है? और एक चीज़ और इसी साथ कहूँगा, लड़ने वाले एक दिन नहीं लड़ते हैं, शुरू करते हैं, हक जब तक नहीं मिल जाता तब तक लड़ते हैं। और कुछ लोग मौसमी हैं, कुछ समय शांत हो जाएंगे, फिर जब चर्चा होगी तो फिर सामने आ जाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे, फिर 2 महीने आकर लड़ेंगे, फिर 8 महीने शांत हो जाएंगे। ये 8 महीने 6 महीने और शांत की लड़ाई नहीं है। NMOPS उसके सहयोगी संगठन 365 दिन, 7 दिन, 24 घंटा। अभी महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा एक बड़ा क्या था, NMOPS के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीतेश खांडेकर के नेतृत्व में शानदार कार्यक्रम हुआ। कल लागू हो जाएगी वहाँ से तो तमाम लोग श्रेय लेने घूमने लगेंगे कि नहीं वो तो अपने संघर्ष किया है। जो उपलब्धियाँ OPS की बता सकते हैं, UPS की जो उपलब्धियाँ बता सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं ऊपर से दिखते हैं पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन संशोधन की बात करते हैं। ऐसे लोगों से भी थोड़ा होशियार रहना है। अंदर खाने संशोधन, ऊपर खाने पुरानी पेंशन। NMOPS को सहयोग एक लक्ष्य है, अंदर या बाहर एक ही बात, पुरानी पेंशन हूबहू। संशोधन के लिए पत्र, कुछ लोग कह रहे हैं कि UPS का गजट आ जाए। किस बात के लिए भाई? गजट आने का इंतजार, सुधार करने का पत्र, ये क्या है? ये सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं। एक लाइन, पुरानी पेंशन की लड़ाई। सरकार क्या करती है उनका काम है। हम एज ए शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी का नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो हमारा काम है दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ पुरानी पेंशन। इधर भी उधर भी पद मिल सकते हैं, कागज पर संगठन भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन देश के लोगों के साथ धोखाधड़ी है। तो ये अभी आपको इतिहास बताया कि इन सब से आपको बचे रहना है। अब करना क्या है? जिन संगठनों ने 26 सितंबर के लिए अपना सहयोग, अपना समर्थन दिया है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। नाम ले पाना सबका संभव नहीं है क्योंकि एक लंबी लिस्ट है अटेवा NMOPS के इस 26 तारीख कार्यक्रम में। तो मैं हृदय से सभी संगठनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो अभी भी कुछ पत्र भेज रहे हैं उनका भी अग्रिम बधाई, अग्रिम आभार व्यक्त करता हूँ।
जो लोग नहीं भेजे हैं, मैं उनसे भी विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि एक आंदोलन है, एक धारा बन चुकी है ये लड़ाई, तो उस धारा से अलग जाने का कोई मतलब नहीं। आप जाओगे, आपके लोग आएंगे, रोक नहीं सकते हैं, रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी भी है और आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। इसको गुमराह नहीं होने देना है। एनएमओपीएस इस मुद्दे को देश के प्रदेश पर ले खड़ा हुआ और यही सफलता के मुकाम तक ले जाएगा। थोड़ा सा इन उपचारों से बचे रहना है, इतिहास से बचे रहना है। अभी भी जो लोग नहीं समर्थन किए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं विनम्रतापूर्वक कि नौजवानों की लड़ाई है और अटेवा एनएमओपीएस के सहयोगी संगठन ईमानदारी से लड़ रहे हैं, उसके साथ खड़े हुए। और इसके बाद जो लोग इससे पीड़ित हैं, जो लोग ओपीएस से वंचित हैं, उनका धर्म क्या है, उनको भी बताना चाहता हूं। आपका नेतृत्व रोक दिया, आप रुक गए, नेतृत्व ओपीएस में है, नुकसान किसका है? नहीं, मेरे संगठन तो समर्थन पत्र नहीं दिया तो मैं क्या करूं? अगर वो नहीं देगा तो क्या करना, ओपीएस नहीं लेगा? मैं ऐसे पीड़ित जो ओपीएस से वंचित लोग हैं उनसे बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, आपका समर्थन नेतृत्व दिया है तो अच्छी बात है, आपके संगठन का पत्र आया है अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। लड़ाई किसकी है? आपकी। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए कि कुछ बेचारे लोग, कुछ संघर्षशील लोग आपकी लड़ाई को 100% लड़ रहे हैं और आप एक दिन भी कुछ घंटे नहीं दे सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। हर आदमी तो चाहता है ओपीएस मिल जाए, लेकिन घर बैठे नहीं आप रोज दे सकते हैं, नहीं आप रोज घंटे बिता सकते हैं, लेकिन जब 26 सितंबर को पूरे देश के लोग एक आह्वान कर दिए हैं कि अगर आपको एनपीएस यूपीएस से आक्रोश है तो सड़कों पर दिखना चाहिए, दिखाइए अपना आक्रोश। लोग कहते हैं जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। आपका नेतृत्व, आपका संगठन अगर गुमराह है तो आप अपने उस भागीदारी दिखाकर कहिए कि नहीं मेरा मुद्दा है, आपको मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा। तमाम सारे मुद्दों पे आप उनके साथ खड़े होते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तमाम विभागीय समस्याओं पर आप उनके साथ खड़े होते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनसे कहिए कि पुरानी पेंशन अटेवा एनएमओपीएस लड़ रहा है, आपको उसमें साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप हमारी बुढ़ापे की लड़ाई में खड़े नहीं होंगे तो आने वाले समय में हम भी आपके साथ खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, इस पर विचार करना हो। ये आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि हक आपका है, लड़ाई आपकी है, नुकसान आपका होगा। तो जो लोग ओपीएस से वंचित लोग हैं उनसे मैं बहुत क्लियर कट करना चाहता हूं, 26 सितंबर को आप सड़कों पे आइए और जिला मुख्यालयों पहुंचिए और बिना किसी लांग लपेट के, बुलाया नहीं बुलाया, पत्र गया नहीं गया, निमंत्रण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फोन आया कि नहीं आया, मैसेज आया कि नहीं आया, आपको सूचना अगर है तो आप खुद और अपने साथियों को लेकर पहुंचिए। जैसे 26 तारीख को सरकार को जाए मैसेज कि नहीं नौजवानों में गुस्सा है, नहीं जाए कि नौजवान एनपीएस यूपीएस को स्वीकार नहीं कर रहा है। आज अगर आप चूक गए, आप गुटों, पदों, विभागों के बंधनों में पड़ गए, तो ये लड़ाई जो आर पार की तरफ जा रही है उसका अगर कहीं से भी कमजोर होती है तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप, क्योंकि हक आपका मारा गया है। जिसका मारा गया है उसी को चिल्लाना पड़ेगा, जिसका मारा गया है उसी को उतरना पड़ेगा। मेरे पास बहुत लोगों को फोन आते हैं, सर मेरे संगठन ने अभी पत्र नहीं जारी किया, मैं क्या करूं? हमको ओपीएस चाहिए तो 26 को आ जाइएगा, नहीं चाहिए तो संगठन का इंतजार करिए। वैसे भी 20 साल बीत गए थे संगठन के, ज्यादातर संगठनों ने समर्थन किया है, ज्यादातर लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, अधिकांश लोगों के पत्र भी आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अगर हैं तो आप बिल्कुल इंतजार न करिए। और अगर एक दिन छुट्टी भी लेना पड़े तो ले लीजिएगा। जैसे बुढ़ापे में पूरी छुट्टी रहेगी तो आज़ादी से ओपीएस के साथ जी सके तो एक दिन की छुट्टी भी अगर लेना पड़े तो ले लीजिए। और सिर्फ कोई एहसान में नहीं आना है, हक आपकी है, लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लग रही होगी, हो सकता है कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, लेकिन मैं एक बात के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये लड़ाई अपने अंतिम मुकाम की तरफ है। कुछ राज्यों के चुनाव उनके परिणाम आने दीजिए, दृश्य बदलेगा। बहुत सारे लोग इस बात का इंतफाक नहीं रखते थे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। हम सब ने कुछ को प्रूफ करके दिखाया है। इसलिए आप बिना हिचक के, बिना किसी के निमंत्रण पर आप 26 सितंबर के अपने अपने जिला मुख्यालयों पर अपने खुद और साथियों के साथ पहुंचिए, जैसे इस आंदोलन को बल मिले और ये एनपीएस यूपीएस के झोल में जो कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, शिक्षकों को फंसाया जा रहा है, उसे सरकार संज्ञान में आए और हमारा मार्ग, हम सबका मार्ग प्रशस्त हो। और दूर नहीं लड़ाई, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ। और आज फिर जिम्मेदारी से इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी।
लेकिन जो इतिहास बताए हैं उनसे बचना पड़ेगा, इतिहास को ध्यान रखना पड़ेगा। रही बात 26 के कार्यक्रम की, तो मैं सभी साथियों निवेदन करूंगा कि वो तख्तियां, स्लोगन लिखे हुए और खास करके इस देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, मेरे पास लगातार फ़ोन मैसेज आते हैं। मैं अपील करता हूँ सामूहिक रूप से, उनकी बड़ी उम्मीदें NMOPS से हैं। वो कहते हैं सर हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप सब हमारी आवाज़ हैं। तो अगर 10 तख्तियाँ बनाते हैं तो 4 तख्तियाँ इस देश के अर्धसैनिक बलों के समर्पण में, कि अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल हो। इसकी तख्तियाँ जरूर होनी चाहिए। बहुत आशान्वित हैं वो लोग NMOPS से कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा यही संगठन, यही सहयोगी लोग, यही सारे लोग करेंगे। तो आप पूरी तैयारी करें। हाँ, एक जरूर विशेष निवेदन है, प्रशासन हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम उसके साथ संवाद तालमेल बना करके हम चले। हमारी बात है सरकार को मैसेज देना कि हम इसके खिलाफ हैं, हम वो मैसेज देना चाहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान से अगर हो जाएगा, एक रोड से दूसरी रोड पे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान रखना है, हमने जैसे दिल्ली के अंदर एक स्थापित किया था अनुशासन का दायरा, और आज दिल्ली वाले याद करते हैं कि कौन लोग थे, इतनी बड़ी भीड़ अपनी आंखों से मैंने 35 सालों से नहीं देखा था। एक दुकानदार ने बात कही, लेकिन मैंने इतने अनुशासित भी नहीं देखा। तो आपका जो पूरा मार्च होगा वो शांतिप्रिय होगा, शांतिपूर्ण ढंग से होगा, अनुशासित होगा। न प्रशासन को न पब्लिक को हमें परेशान करने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ है कि हमारा जो पीड़ा है, हमारी जो तकलीफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सरकार तक पहुंचे कि ये जो खेला हो रहा है नौजवानों के साथ, इसके प्रति उनकी गुस्सा है, वो एहसास करें। जनता से हमको नहीं भिड़ना है, हमें प्रशासन से नहीं भिड़ना है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ। और जब भी कोई संघर्ष बड़ा होता है, लड़ाई बड़ी होती है, तो अराजकता से नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से जीता जाता है। एक लंबा इतिहास है संघर्षों का। बीच में कुछ लोग वन डे लीडर हो जाते हैं, जो पूरी टाइम नहीं दिखाई पड़ेंगे, जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो कुछ लोग सामने आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना, ऐसा नहीं, ऐसा कर देना है, ऐसा। बहुत प्लीज़, एक संगठन का रूल्स है, एक शिक्षक कर्मचारी की एक अनुशासन की मर्यादा है, उसी मर्यादा में हम लोग शांतिपूर्ण अपनी बात को रखेंगे। हाँ, देश के कोने कोने से खबरें आ रही हैं, ये तमाम राज्यों से मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हम आपसे तो बात नहीं कर पाए, हम आपसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन हम लोग 26 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने कहा स्वागत है। जो लोग नहीं जुड़ पाए, नहीं पहुंच पाए, उन सबसे मेरा निवेदन है, आप जहां प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप मुख्यालय पर पहुंचे तो पहुंचिए। अगर तमाम रेलवे के साथी हैं, अधिकांश प्रयास करिए कि एक सम्मिलित ढंग से हो। लेकिन अगर कहीं आप थोड़ा दूरी हो या गुस्सा हो, तो ये उन लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। नहीं तो फिर आदमी सोचते हम तो यही कर लेंगे। जिला मुख्यालय पहुंचना है। लेकिन कुछ जगह ऐसे जो रेल विभाग है, अलग अलग क्षेत्रों में, सुदूर एरिया में रहता है, तो अपने ऑफिस में, अपने जो सिस्टम है, आप वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करें कि आप मुख्यालय पर रहें। तमाम विभागों के लोग हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि सर मैं क्या करूं। हमने कहा कि अगर आपका संपर्क हो गया तो कर लीजिए, अदरवाइज आपको लगता है तो प्रोटेस्ट हो शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से। आक्रोश दिखना चाहिए 26 सितंबर को पूरे देश के कोने कोने से कि हमें न एनपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। इस चीज़ को, अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर आक्रोश है, आपके साथ असंतुष्टि है, तो वो 26 सितंबर को सड़कों पर दिखना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से। इस बात का जरूर ख्याल रखें आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह तमाम जिलों में अच्छी तैयारियां हैं, बहुत बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और मुझे इस बात को बताते खुशी भी हो रही है कि तमाम लोग जो अटेवा NMOPS और उसके सहयोगी संगठनों के लिए लगातार उत्साहित हैं कि, और एक बात का और मैं फक्र करता हूं, तमाम संगठनों में तमाम लोग रहते हैं, उन संगठनों के लोग कहते हैं यार अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो अटेवा NMOPS लड़ रहा है। ये बात कई बार सुनने मिलती है और कानों को बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम जो संघर्ष है वो लोगों तक जा रहा है। पूरी ईमानदारी से लोग कहते हैं कि कुछ भी वो लोग इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई है असली, वो लड़ाई। कुछ पुलिस विभाग के लोग मिल गए दिन, मैं जा रहा था एक स्टेशन पे, उन्होंने मुझसे पहचान लिया, आए, जय हिंद बोला उन्होंने। उनका पहला लफ्ज यही था, आप विजय बंधु? गए हाँ सर, बहुत उम्मीद है, आप ही और आपके सहयोगी और आपके संगठन ही लड़ रहे हैं। मैं सलूट करता हूँ। वो शब्द जब आया तो मुझे लगा कि जो संघर्ष है सही दिशा में है, लोगों तक मैसेज है। 2005 के जो उत्तर प्रदेश के अंदर या तमाम राज्यों के अंदर बहाल हुई है पेंशन, वो भी अटेवा NMOPS के वोट फॉर ओपीएस का अभियान है। 20 साल का मामला लटका हुआ था, तमाम लोगों ने प्रयास किए होंगे, मैं नहीं कहता नहीं प्रयास किए होंगे, लेकिन जो सफलता मिली है वो सिर्फ और सिर्फ वोट की चोट से। और हरियाणा में भी चुनाव है, मैं हरियाणा के लोगों से स्पेशल अपील करता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने वोट नाली के लिए देता है, कोई सड़क के लिए देता है, कोई स्कूल के लिए देता है, और देना भी चाहिए, मुद्दों पर वोट देना भी चाहिए।
जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र छोड़ करके मुद्दों वोट देना चाहिए। और इस देश में तभी राजनेता और राजनीतिक दल नियंत्रित रहेंगे। जब आपको जाति के नाम पर वोट ले लेंगे, धर्म के नाम पर वोट ले लेंगे, अनावश्यक मुद्दों के नाम पर वोट लेंगे, तो आपका मुद्दा तो पीछे रहेगा। तो अगर हरियाणा के साथियों आपको ओपीएस चाहिए, तो फिर वोट फॉर ओपीएस, जो वहाँ हमारे वीरेंद्र हरिवाल जी और ऋषि नयन जी, पूरी टीम जो वहाँ काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो उनके साथ खड़े होइए और वोट फॉर ओपीएस के अभियान में आप आगे बढ़िए। अगर नाली, सड़क, बिजली, स्कूल के लोग वोट दे सकते हैं, तो हमारा वोट पुरानी पेंशन के लिए, हमारा वोट अपने बुढ़ापे के लिए, इसमें क्या गलत है? कुछ लोग इसको कहते नहीं, ये तो विषय नहीं है। क्यों भाई? वोट का अधिकार है, वोट मेरा है, मैं अपने मुद्दे वोट नहीं दूं, किसके मुद्दे वोट कर दूं? और वोट अपना देना है, दिलवाना है और ताकत के साथ बताना है कि जो ओपीएस का विरोध करेगा, हम भी वोट के चोट से उसका विरोध करेंगे। इसमें कौन सी गलत बात मैंने कह दी है? हमारा वोट है, हम तय करेंगे ना किस मुद्दे वोट हमको करना है। दूसरा क्यों तय करेगा? कोई यूपीएस की तरह तारीफ करने लगे तो उसके कहने वोट हो जाएगा, ऐसे नहीं। और तारीफ करने वाले लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं, जो यूपीएस, एनपीएस भी इन्हीं लोगों की देन थी, यूपीएस भी इन्हीं लोगों की देन है। और मुझे दुख होता है कि जो ओपीएस की मलाई खाते हुए यूपीएस की तारीफ करे, इससे ज्यादा अनैतिक, इससे ज्यादा अधार्मिक क्या हो सकता है? और मैं तो हरियाणा गया था, वहां पर मैंने भगवान कृष्ण का जो बड़ा सा कुरुक्षेत्र का एरिया देखा था, और शायद अब वक्त आ गया है, उन्होंने कहा था जब धर्म अधर्म की लड़ाई हो तो धर्म के साथ खड़े हो जाओ। ये सामने नहीं देखो कौन चाचा है, कौन ताऊ है, कौन नहीं है। और हरियाणा के लोगों उस संदेश को याद रखना, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में ओपीएस के साथ या एनपीएस के साथ, धर्म युद्ध में आपको ताना है, न जाति, धर्म, पार्टी, कुछ नहीं। हमारी विचारधारा, हमारी जाति, हमारा धर्म ओपीएस है। और अगर आप ये काम कर ले गए तो हिमाचल जैसे कुछ चंद दिनों में आप भी ओपीएस धारी हो जाएंगे। फिर पूरे देश में उदाहरण जैसे दिया जाता है अन्य राज्यों का, आपका भी उसमें नाम आएगा। तो आपके पास मौका है, शानदार मौका है, और उससे हो सकता है कि एक संदेश पूरे देश के लिए भी जाए, उसके लिए भी। और लास्ट में अपनी बात खत्म करते हुए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप 26 सितंबर को बिना किसी अवरोध के आप अपनी उपस्थिति, अपने लोगों की उपस्थिति करिए। ये सरकार को अगर पता चल गया कि नहीं, नौजवान देश का एनपीएस यूपीएस से नाराज है, आक्रोशित है, गुस्से में है, तो सरकार को जैसे 20 साल की, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब 20 साल की व्यवस्था को बदला जा सकता है संघर्ष के दम पर, तो अभी तो इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। 26 को ताकत दिखाइए, हो सकता है कि लोग सोचना शुरू कर दें। ये आपके ऊपर है, घरों में नहीं रहिएगा वो दिन, काम के बहाने नहीं आने चाहिए वो दिन। आज तो मेरा काम, उस दिन कोई काम नहीं, एक काम, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनना है, और ऐतिहासिक होने जा रहा है। कल ये सफलता मिलेगी तो आप भी कह देना दम लगा कर कि इस संघर्ष का हिस्सा मैं भी था, भागीदार मैं भी था। तो बहुत सारा साधुवाद, धन्यवाद जिन संगठनों ने समर्थन दिया, जिन संगठनों के पत्र आए, जिन संगठनों के भी आने वाले हैं, उन सबको साधुवाद देते हुए ओपीएस वंचित लोगों से एक अपील कि इंतजार गुट पद और पत्रों का न करना, इंतजार अपने बुढ़ापे की लाठी कैसे मजबूत उस पर करना, और उसका एक ही तरीका है, हम सब चले 26 सितंबर अपने अपने मुख्यालय पर। बस लास्ट, अनुशासन में शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन से बात संवाद के तहत चीज़ों को ले चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसे मिलते रहेंगे। बस ये जो आप सुन रहे हैं ये सिर्फ आप तक ना रहे, मुझे निवेदन है कि आप अधिक से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके पास और कोई मीडिया नहीं है। इस सोशल मीडिया का ज़माना है और इस मूवमेंट में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप जितनी दूर तक इसको पहुंचा सकते हैं, जितने ग्रुपों तक इसको पहुंचा सकते हैं, जितने लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, ये भी एक आंदोलन का बड़ा कारण बनता है। और ये कहाँ करना है इसको? घर में बैठे बैठे। भेजना किसको है? सड़क पर जाकर नहीं, घर में बैठे बैठे। तो इतना तो हो सकता है ना। बहुत सारे साथी कहते हैं वहाँ तो दूर है, इस काम करने में कितना दूर है? आप हैं और आपका मोबाइल है। तो मेरा निवेदन है, सोशल मीडिया की ताकत को समझें और इसको पहुंचाएं, क्योंकि जितनी दूर तक पहुंचेगी, जितना ज़्यादा लोग सुनेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में आपकी चीज़ है ज़रूर, लेकिन नज़र सबकी रहती है। अगर ये वीडियो अधिकतर लोगों तक सुनते हैं, जानते हैं, तो इस पर नज़र सरकार की भी रहती है। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर ग्रुपों तक पहुँचाएँ, क्योंकि लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है या आपकी नहीं है, पीढ़ियों की लड़ाई है। और निजीकरण का खेल, मैं बात फिर कह रहा हूँ लास्ट में,
आने वाले समय में जिस तरह सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, एक खतरे की घंटी है आने वाले समय में, और उन सब का आक्रोश 26 सितंबर को दिखना चाहिए कि नहीं, इस पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली और निजीकरण समाप्ति हम सबका मकसद है, और इस लड़ाई को हम लोग सड़क से सदन तक संघर्ष के साथ लड़ेंगे, और ये दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।